तानाशाही को खत्म करने की शक्ति रखता है। दोस्तों, आप जानते हैं राकेश टिकैत जी ने, युद्धवीर जी ने और देश के आप सब किसानों ने जिस तरीके से एक लड़ाई को लड़ा और जीता, उस लड़ाई के बाद सोमवीर जी ने जो ये आज सर उखाप की पंचायत बुलाई है, मैं जानता हूं कि क्रांति करना बड़ा आसान होता है। किसानों की उस क्रांति से इस देश का डर तो निकल गया और एक लड़ने की ताकत और एक लड़ने की जिज्ञासा इस देश में पैदा हो गई। अन्याय, अत्याचार और झूठ के खिलाफ खड़े होने की जो ताकत हमारे संयुक्त किसान मोर्चा जो इस देश में किसानों का आंदोलन चला रहा था उसने ली। लेकिन अब और बहुत कुछ आगे करना है। उसकी पहल सबसे अच्छा ये होता है कि जब क्रांति के बाद अपने कैडर को, अपने लोगों को, अपने समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। सोमवीर सागवान का जो आज का प्रस्ताव था कि हम लोग जाति पाति की भेदभाव से इससे ऊपर उठकर इस देश को एक नया आयाम देने के लिए हम ये बता सकें कि सर उखाप सभी जातियों के लिए न्याय का काम करती थी, सभी खाप अन्याय के खिलाफ बोला करती थी। उस अन्याय को रोकने के लिए हमेशा सर उखाप के फैसले होते थे। वो तब होते थे जब हम जातियों में बटे नहीं थे। इसलिए जो इनका सबसे पहला प्रस्ताव है, जाति पाति को छोड़कर हम सब एक होकर अपने इस देश को, अपने इस देश की आजादी को और अपने भाई किसानों को सबको आगे बढ़ाने के लिए हम संगठित रूप से आगे बढ़ें। मैं उनके जो जाति पाति का को तोड़ने का जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के प्रति अपने मन और आत्मा से समर्थन करता हूं और कहता हूं कि ये प्रस्ताव केवल उस क्रांति नारी नदी, इसको नारायण मानते थे। इसका मतलब ये कि जो नारी हमें जन्म देती है वो पुरुषों से बड़ी होती है। इसीलिए भारत के लोग जब तक अपनी धरती को, अपनी भूमि को और अपने आकाश को जानते पहचानते थे, तब तक भारत के लोग नीर, नारी और नदी को नारायण मानकर उसका सम्मान करते थे। तो हमारी जो बहनें हैं वो किसी भी तरह हमसे पीछे नहीं है। ये जो दहेज की प्रथा आई, ये दहेज की प्रथा पुरानी नहीं है, बहुत अभी नई प्रथा है। इस प्रथा को रोकने के लिए आपने जो ये प्रस्ताव रखा है, ये इस देश के लिए बहुत जरूरी है और खासकर युवाओं के लिए। भारत की जवानी पर जो संकट है, उस जवानी पर केवल पुरुषों पर नहीं, महिलाओं पर जो संकट है, उस संकट के समाधान के लिए भारत की जवानी को आगे बढ़ाने के लिए वो तभी आगे बढ़ेगी जब हम दोनों को बराबरी से देखेंगे। इसलिए हमारे देश के स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं और स्त्रियों के प्रति ये देश सम्मान करता रहा है। इसलिए ये भ्रूण हत्या जैसा जो हमारे ऊपर कलंक है, इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए हम सब लोगों को तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, जिस देश में नशे की लत लग जाती है वो सबसे पहले गुलामी का रास्ता पकड़ता है। नशा हमें डरा देता है। जो लोग नशेड़ी होते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनके अंदर का विवेक मर जाता है। वो अपने भविष्य को, वर्तमान को और भूत को भूल जाते हैं। उनके अंदर जो लड़ने की जिज्ञासा होती है, उनका जो अपना शौर्य होता है, जो लड़ने की ताकत होती है, वो नष्ट हो जाती है। तो हमें सोचना होगा कि नशा करना है कि इस देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम यदि ये मानते हैं कि हमको नशा मुक्त बनाना है, तो फिर आज आप लोगों को ये सोच कर ही जाना होगा के बिना जो भी होता है उससे हम आगे नहीं बढ़ते। हमें शादी विवाह में हमारी पुरानी परंपरा है, हमारे लिए हमारे माता पिता जिनको पूरा ज्ञान होता था वो तय करते थे। इसलिए ये जो इस पंचायत का प्रस्ताव है, मैं इस प्रस्ताव के हृदय से समर्थन करते हुए बस सोमवीर जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने किसान आंदोलन के वक्त जिस तरह से नित्य प्रति अपना सब अपनी उस पार्टी को छोड़कर आप आगे आए, बिना डरे आए,
भय मुक्त होकर आए और आप अपने लालच को छोड़कर आपने वो पार्टी छोड़ी। उसके लिए आप इस देश के किसान आंदोलन में सतत जुटे रहे। मैं आप सबको बधाई देते हुए सोमवीर सागवान जी को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपके ये चारों जो प्रस्ताव हैं, इन चारों प्रस्तावों में आपको रचनात्मक काम आगे से लोगों को तैयार करने के लिए नित्य प्रति गांव-गांव में चेतना जगाने की जरूरत है और इस चेतना से ही ये देश आगे बढ़ेगा। और यदि जैसा युद्धवीर जी कह रहे थे कि ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, दोबारा करना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी इसी से होगी।